23 करोड़ की नल जल योजना पहले ही चढ़ चुकी भ्रष्टाचार की भेंट। उक्त पेयजल योजना में भारी भ्रष्टाचार और बंदरबांट के बाद अब रामपुरा नगर परिषद द्वारा अमृत 2.0 योजना में फिर से सड़कें खोदना शुरू। या ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट या फिर जनता को मिलेगा इसका लाभ, यह तो समय ही बताएगा। रामपुरा तहसील में नल जल योजना पर लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद भी जमीन पर उसका पूरा लाभ देखने को नहीं मिला। उक्त पेयजल योजना पूर्णतः फेल हो जाने के बावजूद ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरा पैसा पेमेंट कर दिया गया और आज भी पुरानी पेयजल योजना से ही नगर वासियों को पेयजल सप्लाई हो रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसके कारण कई जगह पाइपलाइन या तो सही से बिछाई नहीं गई या काम अधूरा छोड़ दिया गया। इधर अब सरकार की नई अमृत पाइप 2.0 योजना के तहत फिर से शहर की सड़कों में खुदाई शुरू हो चुकी है। पहले से ही टूटी और खराब हालात में पड़ी सड़कें अब दोबारा खोदी जाने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहली योजना पूरी नहीं हुई, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल, और नई योजना में फिर से वही सड़कें खोदकर जनता की परेशानी बढ़ा दी गई। क्या है और कहाँ का टैंकी बना है? अमृत 2.0 योजना केंद्रीय सरकार की योजना है। इसमें अपना 2 करोड़ 20 लाख की योजना है पूरी, जिसमें 2 टंकियाँ बननी है। दोनों ग्राउंड ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर है और एक टंकी 200 केएल की है जो कोली मंदिर के पास में बन चुकी है, और एक 350 केएल की कोली मंदिर के पास बन चुकी है। 200 केएल की नानी छोटी पर बननी है। इसके अलावा 7.5 किलोमीटर की लाइन डलेगी, जो ऑलरेडी UIDSS-MT में 3 टंकियाँ बनी हुई थी। उसके साथ ये 2 टंकी बनकर 5 टंकियाँ हो जाएगी कुल, और ये 5 टंकियों से 5 जोन बढ़ जाएंगे रामपुरा में, और सभी जोनों में बूस्टिंग के लिए लाइन डलेगी। जो 200 का 225 का डाया रहेगा, 200 का डाया रहेगा, 180 का रहेगा, 160 का रहेगा और 140 का रहेगा। जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा हुआ है रामपुरा में, वो 110 का डाया है। उसमें प्रेशर कम है, और ये जो पाइपलाइन डलेगी ये उसमें बूस्टिंग का काम करेगी। सर 23 करोड़ की जो योजना चली है और उसकी आपने पाइपलाइन डाल दी, क्या ये अमृत योजना की जो पाइपलाइन है ये उसमें अटैच होगी? हाँ, कुछ जगहों पर जहाँ पर आवश्यकता रहेगी जोन वाइज, जहाँ पर प्रेशर कम है, वहाँ पर इससे अटैच कर ज्वाइन करेंगे। सर इसके अंदर ही ये जोड़ी जाएगी, तो इसी से ना लोगों को अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके लिए क्या कहेंगे सर? एक उसमें मेन इशू ये रहा है कि जो कनेक्शंस हुए थे प्राची के समय, उसमें बहुत से कनेक्शन रोड रिस्टोरेशन के टाइम या रोड बने पिछले कुछ सालों में, उसमें वो टूट चुके हैं। तो कुछ जगहों पर तो नल कनेक्शन है, वहाँ पर पानी आ रहा है प्रेशर से, और कुछ जगहों पर नल कनेक्शन नहीं होने से, बंद होने से वो अपन को पता नहीं चल रहा। तो अब जब ये कंप्लीट होगी ये लाइन, तब उसमें उसका प्रेशर भी चेक हो जाएगा, दूसरा इससे बूस्टिंग भी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर निचले एरिया में, जहाँ पूरे प्रेशर से पानी नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पर ये बड़े पाइप बूस्टिंग का काम करेंगे। सर कई वार्ड नंबर 11 में देखा गया रोड बना दिया गया और फिर उसके बाद में लाइन बिछाई जा रही, तो पहले से ये काम क्यों नहीं किया गया? वो जो योजना में रोड बने थे, वो 2 साल पहले स्वीकृत हो गई थी, और वो रोड बनने ही थे। उसके बाद ये योजना आई और इसकी ड्राइंग डिज़ाइन और अप्रूवल होने में टाइम लगा। इस वजह से वो पहले हो गए थे, रोड बन चुके थे, और उसके बाद खोद कर लाइन डाली गई। और लाइन खोदने के बाद भी उसका प्रॉपर रिस्टोरेशन किया जाएगा, और जैसी स्थिति में नए रोड थे, उस स्थिति में ही उसको वापस लाया जाएगा। सर 23 करोड़ वाली योजना जो है वो अभी तक चालू नहीं हुई, वो कब तक चालू होने की संभावना है? जैसे ये काम कंप्लीट हो जाता है, ये योजनाएं चल जाएगी दोनों। क्या नाम सर आपका? स्वप्निल भूरिया, क्या पोजीशन आपकी? ओपीएन3 जी। ओपीएन3। जल योजना जब चालू हुई थी 2014 के पहले से, जब ये योजना का एक खाका तैयार किया गया था, उस टाइम पे भी हमने इसका एक विरोध करा था। मैंने मुख्यमंत्री और उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री को ये पत्र लिख के वो लिखा था कि भाई आप इस योजना को 25 करोड़ की योजना को, पानी की योजना को चालू कर रहे हैं, केवल फिल्टर प्लांट बनाकर और पुरानी पाइपलाइन से जोड़कर इस योजना को चलाया जा सकता है। पर उन्होंने उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने भी, और तत्कालिक जो भी नगर पालिका अध्यक्ष थे उस टाइम पे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस योजना को लागू कर दिया और पाइप खोद दिए, पूरे गांव की रोडें खोद दी, और पुराने पाइप आज भी उन्हीं में पानी आ रहा है जो सालों पुराने हैं कांग्रेस शासन के टाइम के, और जो नए पाइप डले वो आज जैसे कैसे डले अभी तक। आज के कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है, वो 2014 से ये योजना चालू है।
आज इतने साल हो गया, इतने साल में अगर अभी तक आप पुरानी पाइपलाइन नहीं चालू और आप अमृत 2 करके उस योजना को वापस से दूसरे कान को यूं मोड़ के ने वो मोड़ रहे हैं, मतलब है ना भाई, शक्तिमान ही गंगाधर है वाली बात होगी ना। ये तो भाई बात तो वही है, आप कान को यूं पकड़ो या यूं पकड़ो। आपने एक कंपनी के विरुद्ध आपने जब आप विरोध करा और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करा और वापस से दूसरी तरफ से काम करा रहे हैं, पाइपलाइन डाली जा रही है। पानी तो आप बावड़ियों से दे रहे हैं आज भी, जो बावड़ियां पुराने टाइम में बनी हुई है उन्हीं बावड़ियों से पानी जा रहा है, उन्हीं सबसे जा रहा है। आप उन बावड़ियों के उत्थान करें, उन तालाबों का सुधार करें, उनमें पानी बढ़ाए। और फिल्टर प्लांट बनाना चलो उचित था कि भाई फिल्टर प्लांट बन जाए, उससे पानी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन पानी जब आप पुरानी पाइपलाइन में डाल रहे हैं तो नई पाइपलाइन डालने की जरूरत कहाँ आ रही थी आपको? और आज भी नई पाइपलाइन सक्सेस नहीं हुई है। रोड देखिए पूरी वापस खोद दी इन्होंने, 1 नंबर वार्ड में इन्होंने नानी चोटी से रोड खोदना चालू कर दी है। रोड खोद के पाइप डाल दिए और वापस बेसिक बेसिक छोड़ दी उन्होंने। अब वो कायाकल्प करेंगे रोड का, वापस रोड का ठेका देंगे। तो क्या ये जनता की जेब पे पैसा पे डाका है? ये जो पैसा पे जनता की जो जेब है, जो मेहनत की कमाई है आम जनता की, रामपुरा की जनता पहले ही बहुत गरीब स्थिति में है। सर, रोड वार्ड बना नंबर 11 में भी रोड बना देगा था, अभी कुछ महीने पहले ही बना है और उसे ही वापिस खोद दिया। देखिए वो तो पूरे पूरे गांव की यही स्थिति है। इन्होंने डामर करा सीमेंट पे, वो डामर आज भी गायब है। कुछ ठेकड़े मिल जाएंगे आपको लालबाग के अंदर, उसका भी इनका केस चल ही रहा है अभी तक, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। पहले इन्होंने बोला वाटिका बनाएंगे अस्पताल में, फिर इन्होंने बोला अब वाटिका की जगह वहाँ वो बनेगा हॉल, अब बाहर इन्होंने वाटिका बना दी। भाई नगर पंचायत अध्यक्ष बदल रहे हैं पर कार्यशैली मेरे को लग रहा है कोई अंतर नहीं आ रहा है, वही वही कार्यशैली, वही वही सिस्टम है। भाई नगर हित में कार्य होना चाहिए और जनता के हित में कार्य होना चाहिए। अगर पैसा लग रहा है तो प्रॉपर पैसा लगे जो जनता के उपयोग में आ सके। सर, रामपुरा के अंदर कांग्रेस विपक्ष में बैठी उपाध्यक्ष भी है, जी तो विरोध क्यों नहीं करा जाता? बिल्कुल विरोध होता है साहब, नगर पंचायत के अंदर जब भी ये योजनाएं लाते हैं हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन हम लोग पार्षद है और आप जानते हैं कि नगर पंचायत में अध्यक्ष की ही पावर होती है वीटो। सर, सूत्रों की अगर माने तो एक भी विरोध दर्ज नहीं करा बिल्कुल सकी है। विरोध हुआ है साहब, हर जगह पांच बिल्कुल पांच सात विरोध सात दर्ज ही नहीं हुआ पार्षदों सर ने इसका विरोध मतलब। किया हर जगह। नहीं नहीं, 5 5 7 7 पार्षदों ने हमेशा विरोध करा, जो भी कांग्रेस समर्थित और संबंधित पार्षद थे उन सब ने विरोध करा। एक दो नहीं करते हैं उसके, वो लोग जाने जो नहीं करते। बाकी हमारे सभी लोग उपाध्यक्ष से लेके जितने भी हमारे सब पार्षद है सभी ने विरोध करा है। हर योजना जो गलत लाए है उनका विरोध किया हमने। हमने आपको गार्डन बन रहा था उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, उसका पैसा रुकवाया हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने। और भी इन तालाबों पे जो गलत कार्य है उसका हम लोगों ने कार्य का पैसा रुकवाया। विरोध करा इन्होंने और इस विरोध की वजह से ही छोटा मोटा जो कार्य हो पा रहा है सही, वो इस विरोध की वजह से ही हो रहा है। छोटा तालाब बड़ा तालाब का काला चौतरा जो देखा होगा आप लोगों ने, रामपुरा के नगर वाले सब जानते हैं, उस काले चौतरे को भी पहले अंदर लिया जा रहा था। हम लोगों ने विरोध करके उसकी लाइन को बाहर कराया। चलो अब यहाँ नहीं तो यहाँ से तो ले कम से कम, वो भी नहीं लेना गलत था हमारा कहना। लेकिन अब जब सुन ही नहीं रहता तो जो कर रहे हैं उसमें सुधार करवाएं, और क्या कर सकते हैं। ये तो मेरी सरकार है, यहाँ जुबान की कोई मोल नहीं है। सर, जो पेयजल अमृत 2 जो योजना है, ये इसको वापिस से ही पुरानी जो पीएचई कंपनी का था उसके अंदर ही अटैच किया जा रहा है। तो पहले ही वो कंपनी पाइप लोगों को जल नहीं मिल पा रहा, पुरानी से ही मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये केवल एक पेयजल नहीं, एक कमीशन योजना है, पेयजल योजना नहीं है। जब कार्य होता है उस कमीशन मिलता है उसका। पहले भोपाल वाले इंदौर वाली कंपनी को दिया गया था वो ये ठेका इसके अंदर, और अब एक मनासा के लोकल आदमी को दिया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? भाई जब इतनी बड़ी कंपनी नहीं कर पाई इस काम को प्रॉपर, आप इनसे करवा रहे हैं। अब आप करवा रहे हैं तो आपने कैसे टेंडर निकाला, क्या निकाला, ये तो एक विवेचना का विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई जरूरत नहीं थी। जब पुरानी पाइपलाइन आज भी कहीं से कहीं क्षतिग्रस्त नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्यों नई पाइपलाइन डालना? इसका एक जवाब दे देगी, नई पाइपलाइन इसलिए डालना। कोई भी भले ही मुख्यमंत्री साहब दे दे, प्रधानमंत्री साहब दे, 25 करोड़ वैल्यू रखते हैं रामपुरा गांव के लिए, जहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है, जहाँ का आज आदमी पलायन कर रहा है। वहां अगर 25 करोड़ योजना प्रॉपर वे में लगाई जाती तो आज गांव का प्रॉपर विकास होता, कुछ कार्य तो होता है। 25 करोड़ से 25 करोड़ के पाइपलाइन योजना पानी की। आपके जो व्यूअर्स है, गांव की जो जनता है, जो नए लड़के हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि अगर वो 25 करोड़ रुपए जनता के लिए लगाए जाते हैं तो उसका ज्यादा महत्व होता कि इस 25 करोड़ की पेयजल योजना। क्या पानी की हमें इतना ज्यादा हमारे कहीं दिक्कत थी? रामपुरा नगर में कभी पानी की दिक्कत नहीं, हमारी छाती पे डैम बना हुआ है और हमारे यहाँ पानी सामने पड़ा हुआ है। हमें तो केवल पानी मिल रहा था, एक दिन छोड़ के पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। 25 करोड़ आने के बाद क्या हमको रोज पानी मिल रहा है? भाई आप 5 करोड़ का केवल फिल्टर प्लांट बना लेते हैं, 20 करोड़ रुपए बचाते हैं, 20 करोड़ रुपए को मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे उसमें आवंटित करा लेते कार्य में, जो नगर के हित में कार्य होता। कुछ कुछ उद्योग में आ जाता, किसी और काम में आ जाता, किसी
नए विकास में कार्य आ जाता। छोटा तालाब की स्थिति देख लीजिए, उसको सुधार कर लेते, पुराने बावड़िया सुधार देते, कुछ तो करते विकास के लिए, प्रॉपर काम होता। भाई आप केवल पैसा बर्बाद करना और उससे कार्य करना, मैं तो नहीं मानता कि कुछ इन्होंने कार्य किया। पेयजल योजना पे एक आम जनता ये अपने दिल पे हाथ रख के सोच ले कि कितना फायदा हुआ हमको, कितना पानी मिल रहा है। सत्य बता दे बिल्कुल कि हाँ हमें पानी बहुत अच्छा मिलने लगा जब से 25 करोड़ लगे। अभी तक तो पाइपलाइन में से एक बूंद पानी किसी को नहीं मिला है। 25 करोड़ रुपए का ब्याज भी जाने कितना हो जाए अगर इतने साल हो गए, पर 10 साल हो गए तो उस उसका पाइपलाइन भुगतान को। भी जो बाकी था, जिसको ब्लैक लिस्ट किया था, उसका भुगतान भी हो गया, उसके लिए क्या कहेंगे? भुगतान हो गया है तो भ्रष्टाचार है प्योर। जिस दिन सरकार आएगी बदलेगी, क्योंकि वक्त तो एक ठहरा नहीं है, कभी भी वक्त बदलता है। वक्त बदलेगा, जांच कराई जाएगी इस चीज की, क्योंकि अभी विरोध करके हम लोगों ने देख लिया है, ये लोग सुनते नहीं है। हम आवाज उठाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, विरोध करते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं ऊपर तक। यही तत्कालिक जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, यही जब पिछली बार नगर पालिका अध्यक्ष थे गोविंद सोनी जी, उस टाइम पे यही हड़ताल पे बैठे थे, लाल बाग में बैठे थे अपनी सरकार के विरुद्ध। किस लिए बैठे थे? कि मंडी यहाँ नहीं होना चाहिए, सब्जी मंडी जहाँ लगती थी वहीं लगना चाहिए। अभी सब्जी मंडी कहाँ लगी होगी? तो क्या ये केवल सत्ता पाने की योजना थी कि इसके पीछे कुछ कारण था? होता तो चेंज कर सकते थे। क्या नाम सर आपका? मैं लोकेन सिंह चंद्राव, क्या पोजीशन सर आपकी? मैं भी जिला उपाध्यक्ष।